क्या कहां तक डिस्कस कर लिया था अपन ने? नॉर्मली बडिंग तक आई थिंक लास्ट हो चुका था। अपन ने चार मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखे थे। एक देखा था बाइनरी फिजन के बारे में देखा था, फ्रेगमेंटेशन देखा था, रीजनरेशन देखा था और बडिंग देखा था। और मैंने आपको ये बात भी बोली थी कि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आता है वो आपका एग्जाम्पल से ही बनेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। दो मोड और बचे हुए हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और उसके बाद हम कहाँ चलने वाले हैं, जिसका मुझे था इंतजार। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। नालायक बच्चों पढ़ो इधर, साइंस की दृष्टि से पढ़ेंगे मुझसे। किसकी दृष्टि से? साइंस की दृष्टि से। तो टॉपिक चल रहा था लाडले बच्चों, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई बच्चा रिप्रोडक्शन का मतलब बता दे जब तक मैं लिखूं। रिप्रोड्यूस, वापस री यानी फिर से प्रोड्यूस करना, बस वही काम है। ठीक है। फर्स्ट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में बच्चों एक चीज आती है आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक मोड आता है जिसका नाम होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पूरा नाम तुम लिख लेना, सारा मजदूरी मुझसे मत करो। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हम जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब जो जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। तुम्हें रिप्रोडक्शन का मतलब वो सोचना है जो मैं सोच रहा हूं। यानी कि हमारे आने वाली ऑफस्प्रिंग को बर्थ देना। एक गन्ने का पौधा ये सोच रहा है कि मेरा बेटा कैसा होगा आने वाला, तो बेटा वो भी क्या है? रिप्रोडक्शन है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? एक गुलाब का फूल सोच रहा है कि जब मेरी आने वाली जनरेशन आएगी तो गुलाब के फूल कितने खूबसूरत होंगे, तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन है, हमारी आने वाली जनरेशन। तो बच्चों ध्यान से सुनना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है, कोई भी अगर प्लांट है, क्या है बच्चों, अगर कोई भी प्लांट है तो वो अपने वेजिटेटिव पार्ट से, बात को नोट करना, जैसे कि लीफ हो गया, लीफ मतलब जानते हो रे, पत्ता, ठीक है ना, पत्ती, पत्ती को नहीं है, पत्ती, लीफ हो गई, रूट्स हो गई बच्चों, या उसकी स्टेम हो गई, यानी जो भी उसके वेजिटेटिव पार्ट्स है, उन वेजिटेटिव पार्ट्स की मदद से वो क्या करेगा, एक नए प्लांट को बर्थ दे देता है। सो रियान क्या न जाए, कैसे मुमकिन है ये? तो छोटी सी बात समझना, जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा बच्चों शुगर केन का। शुगर केन, कौन सा केन है ये? शुगर केन। शुगर केन का मतलब एक ऐसा केन जो किससे भरा हुआ हो? शुगर से। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही है नालायको। शुगर केन का मतलब गन्ना होता है। क्या होता है? हाँ, गन्ना। अब गन्ने की खेती कैसे की जाती है समझना इधर। देखो, तुमने करी ना गन्ने की खेती कभी? तो वो भाई ने तो करी है, समझना इधर, ढंग से समझना। ये ऐसा गन्ना होता है बच्चों, और आपने देखा होगा कभी दिवाली के समय जब गन्ना लेके आए हो तो यहाँ पर उसके बीज होते हैं कहीं कहीं। कभी नोट करना इस चीज को, छोटे 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 छोटे। अब किया क्या जाता है कि गन्ने को इस तरीके से काट दिया जाता है। अब मान लो इस गन्ने को यहां से मैंने काट दिया, और गन्ने को काटने के बाद क्या कर दिया जाए, जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। अब गाड़ते कैसे हैं? खोद के नहीं, पूरी की पूरी मिट्टी को गीला कर दिया जाता है, पूरे पूरे खेत को गीला कर दिया जाता है। इतना गीला कर दिया जाता है कि अगर तुम उसमें पेड़ डाल दो तो तुम्हारा पेड़ अंदर चला जाए। इतना गीला कर दिया जाता है, और फिर इन गन्नों को बिछाकर उनको उनके ऊपर चला जाता है ताकि वो क्या कर जाए, जमीन के अंदर चल जाए। बेटा सुनना मेरी बात, अब ये वाला जो हिस्सा है ये एक नए प्लांट के अंदर, एक नए शुगर केन के अंदर क्या कर जाएगा, ग्रो कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हमने किसी बीज का यूज नहीं किया, हमने किसी सीड का यूज नहीं किया बच्चों। हमने उसी पौधे के वेजिटेटिव पार्ट्स यानी उसी का एक स्टेम काटा, और उसी स्टेम से हमने एक नया पौधा बना लिया। और अब जो शुगर केन बनकर आ रहा है, अब जो शुगर केन के बनकर आ रहा है, वो लाडला किसका है? वो लाडला इसी का है, एक पापा है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो इस तरीके से शुगर केन की क्या होती है, खेती होती है। मजा मार रहे हैं? बात समझ में आ गई क्या? फिर उसके बाद चीनी गुड़ जो भी बनता है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चों हम क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर किसी की लीफ हो गई, लीफ यानी पत्ता हो गया, किसी की रूट्स हो गई, रूट्स अगर मनी प्लांट लेके आ गए, मनी प्लांट को काटा लिया, ये ले मनी प्लांट को लाया घर में, वो नया, मेरी बात समझो, उसकी स्टेम काट के लिया है। जैसे कि आपने कई बार ऐसा सुना होगा, जैसे कि जो आपका रोज होता है, रोज को नहीं है, रोज, रोज यानी गुलाब, ये वही है। कितने दिलों को तोड़ती है कम वक्त फरवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए हैं। सुनी था शायरी? सुनी नहीं सुनी? अगर सुनिए तो तुम बर्बाद हो। ठीक है, सुनना मेरी बात इधर, मेरे से सुन लो और यहीं के यहीं भूल जाओ। तो रोज की जहां पर बात आ जाती है, बट आप रोज अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि रोज की एक स्टेम काट के लेके आए,
क्या काट के लेके आए? स्टेम काट के लेके आए, फिर उसको दूसरे रोज में लगा दिया, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ऐसा कुछ पढ़ा है आपने बचपन में? नहीं पढ़ा, तुम बर्बाद हो चुके हो। बात समझ में आ गई क्या? तो जैसे कि हमने क्या किया, उसका स्टेम काट के लेके आए, दूसरी जगह लगाया, ये ले एक और रोज, रोज रोज। बात समझ में आ रही क्या? ला रहे हैं स्टेम काट काट कर और नए पौधे बनते चले जा रहे हैं। बच्चों ये मेथड तब काम आता है जहां पर कोई भी अगर प्लांट है, कोई भी अगर प्लांट है तो वो अपने सीड फॉर्मेशन की कैपेसिटी को खो देता है। गजब की बात बता दी सर, एकदम से सीरियस हुआ हूं मैं क्लास में। जो अपने सीड फॉर्मेशन की कैपेसिटी को लूज कर देता है, उनको ये हम इजीली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या कर लेते हैं, उगा सकते हैं। उगा सकते हैं, बच्चे ने क्या लाइन बोली, उगा सकते हैं, मतलब इससे देसी कुछ नहीं हो सकता था। बात समझ में आ गई क्या? तो हम उनको कहीं ना कहीं ग्रो कर सकते हैं। बात समझ आ गई? जैसे बच्चों एक बनाना जानो थे, बनाना, हाँ केला, बनाना, तो बनाना के बीज तोड़ते हैं, उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ही कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, उगाते नहीं बेटा, ग्रो करते हैं ना, बिल्कुल ही मतलब देसी निकालना चल सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर क्या होता है कि हम, ये एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जहां पर हम उनके वेजिटेटिव पार्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि लीफ हो गई, जैसे कि रूट्स हो गई, जैसे कि स्टेम हो गया, इनका यूज करके उनके बच्चों को जन्म देते हैं। किनके बच्चों को? हाँ जो भी प्लांट है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जैसे पोटैटो की बात हो गई, अरे एग्जाम, अरे आलू, तुम मतलब नहीं देखा है क्या कि किसी ने? कभी कांच देखना बेटा, कभी कांच देखना, तुम्हारे आलू नजर आएगा। चलने आगे टॉपिक पर आ जाओ। अब बच्चों यहाँ सपोज मान लो ये मेरा पोटैटो है, कि सर आपके गांव में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल, हमारे गांव में सारे पोटैटो ऐसे है। थोड़े टाइम निकलता है और इनके ऊपर बर्ड्स आ जाती है ऐसी, हैं, आलू के आंख आ गई, हैं, आई, आई को नहीं है, बस बर्ड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों? बर्ड। और पहले भी ये चीज डिस्कस की थी हमने कि अगर उस आलू के पीसेस करके और हम अगर जमीन के अंदर डाल दें उसको, अगर फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, फेवरेबल कंडीशन मिलना बहुत जरूरी है बच्चों। फेवरेबल कंडीशन नहीं तो कोई बच्चा होगा, सर मेरे को पता है क्या, कि आपने कहा, मैं लेके गया आलू को, पीसेस किए और रेत में दबा दिए, नालायक, रेत में दबाने को क्यों? बात समझिएगा, फेवरेबल कंडीशन देना जरूरी है, उतना टेम्परेचर देना जरूरी है जितने में वो सरवाइव कर सके। नहीं आ रही मेरी बात? नहीं तो नालायक बच्चों, तुम है ना गर्मियों में भी गेहूं उगा सकते हो, अगर तुम्हारा ढंग से नहीं पढ़ाया जाए तो गर्मियों में भी तुम क्या उगा दो, पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि गेहूं की जो खेती होती है, अगर हम अगर यहाँ पर अगर फार्मिंग करना चाहें अगर गेहूं की, तो कहीं ना कहीं विंटर्स का सीजन उसके लिए क्या होता है, फेवरेबल होता है। तो कहानी ये है बच्चों कि उसके ऊपर जब बर्ड आएगी तो वो बर्ड किस में हो जाएगी, एक नए पोटैटो का फॉर्मेशन कर लेगी या उसके अंदर डेवलप हो जाएगी। मेरे हिसाब से इस टॉपिक को और ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आ गया? इसका एक एग्जांपल है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एक लीफ होती है बच्चों जिसका नाम है ब्रायोफाइलम लीफ। क्या है? हम चकाचक बनाया डायग्राम, उसके ऊपर क्या आ जाती है, ऐसी बर्ड्स आ जाती है, ऐसे यूं छोटी 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 ऊपर क्या निकल जाती है, बर्ड्स निकल जाती है ब्रायोफाइलम लीफ के ऊपर। अब क्या होता है, मान लो किसी भी रीजन से, मान लो तुम गए और जाके बात यहाँ गए उससे, ब्रायोफाइलम लीफ से, फ्री थे, छुट्टियों में चल रहे हैं, अब यहां से ब्रायोफाइलम की ये जो बर्ड्स है ये आकर जमीन में नीचे गिर गई, इधर क्या है, मिट्टी, ब्रायोफाइलम लीफ भी खाना खा रही है, तेरी मिट्टी में मिल जावा, मिल गई, और जैसे ही मिली, और ये ब्रायोफाइलम लीफ यहाँ से एक नया पौधा क्रिएट करेगी, किसका बच्चों, ब्रायोफाइलम का। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मतलब यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट कौन सा हुआ, लीफ। ये लीफ अगर तू नहीं होती तो हमारे बच्चे पैदा नहीं होते, मतलब हमारे आने वाली जनरेशन नहीं आती। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? तो इस कंसेप्ट को या इस टॉपिक का नाम है क्या, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ में आई तक बात? चलो अगला और लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन। बात समझना बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर क्या होता है। आज से कुछ समय पहले, जब हम प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूं, जब डिजिटल बोर्ड नहीं आए थे, व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, व्हाइट बोर्ड से पहले चौक हुआ करती थी, और चौक हुआ करती थी जब हमारा जो डस्टर है ना, जो बहुत ज्यादा गंदा हो जाता था, तो हम उसको साइड में जाके दीवार पे झटक देते थे, फिर बहुत सारा वहां से पाउडर निकलता था ना। अब बेटा छोटा सा समझना, उस पाउडर का एक जो डस्ट जो थी छोटी सी,
वो एक पार्टिकल, उसको अगर मैं ले लूं तो कुछ ऐसे ही होते हैं स्पोर्स। इस चीज को समझना, होता क्या है कि यहां पर एक ये सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सुनना मेरी बात, अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। और इसके अंदर ये बहुत सारे स्पोर्स या पोर्स आप कह सकते हो, बहुत सारे इसके अंदर भरे हुए होते हैं एक नाजुक सी मेम्ब्रेन के अंदर। किसके अंदर बच्चों? कौन सी मेम्ब्रेन है बेटा? ये नाजुक सी मेम्ब्रेन है। क्या है? नाजुक, डेलिकेट, फ्रेजाइल, इंग्लिश के वर्ड्स है ना। तो इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोरेंजिया। हाँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये ऊपर ऊपर वाला जिसके अंदर क्या भरे हैं? छोटे छोटे पोर्स हैं। क्या है? पोर्स कह दो, स्पोर्स कह दो, जो भी कहो दे। बात समझ में आ गई क्या? अब होगा क्या? क्या हो रहा? अब क्या होगा कि जब भी ऐसी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये ये जो स्पोरेंजिया है ये बर्स्ट हो जाएगा और इसके अंदर से बहुत सारे क्या निकलेंगे? स्पोर्स निकलेंगे। और ये स्पोर्स जहां पर भी जाएंगे, पता है तुम्हें, ये कई किलोमीटर तक ट्रेवल कर जाते हैं। हवा आई, ले गई, पानी आया, बारिश आई, बारिश में देखे चले गए। कहने का मतलब क्या हुआ? या फिर कोई इंसेक्ट्स आया, तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, तो फिर इधर आ गई। बात समझ में क्या? और इधर आई और इधर आकर किसी फ्लावर पे बैठ गई। अभी अपन आगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में भी देखेंगे। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो अब ध्यान से सुनना, वो तितली कहीं और चली गई, या फिर मेरे कहने का जो मतलब ये है कि ये जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स यानी कई किलोमीटर्स तक ये आगे ट्रेवल कर सकते हैं। और जैसे ही ये स्पोर्स जाएंगे बच्चों आगे, और जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिली, कौन सी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन मिली, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और बच्चों ये एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब बताऊंगा डिटेलिंग सारी की सारी। जैसे कि एक स्ट्रक्चर बताता हूं मैं तुम्हारे, ये देखो, दिख रहा है? ब्रेड के अंदर जो वो लग जाती है फफूंद, जिसको अपन बोलते हैं फंगस, जो लग जाती है, तो जितनी भी आपकी फंगस होती है ना बच्चों, उनके अंदर रिप्रोडक्शन ऐसे ही होता है। फंगस फैलती है या नहीं फैलती है? फंगस क्या होती है? फैलती है। अब ये फैल कैसे रही है? क्योंकि होता क्या है कि जैसे जहां पर भी, जैसे कि मान लो स्किन के ऊपर भी कई बार इंफेक्शन हो जाता है, और वो इंफेक्शन हुआ तो वहां पर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ये देखो, मैंने बताया ना स्पोरेंजिया, ये ऐसे क्या बनते हैं? स्ट्रक्चर बनते हैं। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ना, इसका नाम होता है हाइफे। क्या नाम होता है? हाइफे। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको ऐसा, ये बात समझ में आ गई क्या? ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको क्या नाम दिया मैंने? स्पोरेंजिया। अब इसके अंदर बहुत सारे क्या मौजूद है? स्पोर्स मौजूद है। मान लो ये यहां से फट जाए, अरे क्या हो जाए, यहां से फट जाए। अब जैसे ही यहां से फटेगा तो वो स्पोर्स कहां गिरेंगे? जमीन पर। और जमीन पर गिरकर एक नए, हाँ मतलब एक नया हाइवे का प्रोडक्शन। और वो आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कभी तुम्हारे स्किन इन्फेक्शन हुआ है? भगवान ना करे ना हो। अगर हो भी जाए तो वो धीरे धीरे बढ़ता है बच्चों। वो बढ़ कैसे रहा है? बिकॉज स्किन इन्फेक्शन एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, फंगस है वो। और वो फंगस बच्चों इसी तरीके से बढ़ती है। तो इस थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन को तो हम क्या बोलते हैं? हाइफे बोल देते हैं। और बाकी ये ब्रेड मोल्ड के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। समझ में आ रही है मेरी बात? और आगे चलूं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि किसी के फफूंद लग गई या जो भी है, होता क्या है? ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। कहां चला गया? ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद यहाँ एक स्पोरेंजिया बनता है, फेवरेबल कंडीशन मिली, ये नीचे गिरेगा और यहाँ पर फिर से फंगस, यानी इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो जनरली फंजाई के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? फंजाई के अंदर होता है। तो ये कौन सा मोड है बच्चों? स्पोर फॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात ना? चल सकते हैं आगे। फंगल इन्फेक्शन है, मतलब फंजाई के अंदर ज्यादा होता है। अगर कॉम्प्लेक्स एनिमल में देखें तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है। चल सकता हूं मैं आगे। ये आपके स्पोर फॉर्मेशन के, सॉरी, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के 6 टाइप हो गए। तो क्या हो, तो एक बार रिवाइज करवा दें। फिजन, बाइनरी और मल्टीपल। 1 मिनट में करवाऊंगा, 1 मिनट में। फिजन, फिजन के अंदर बाइनरी और बाइनरी, अमीबा में और लेशमानिया में। लेशमानिया से बीमारी काला आजार। अमीबा में और लेशमानिया में जो फिजन होता है उसमें एक डिफरेंस है। अमीबा कहीं से भी, नो एक्सेस ऑफ डिवीजन, कहीं से भी काट लो, इरेगुलर। और लेशमानिया में वर्टिकल फिजन ही होता है, बताया था। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल नहीं, फ्रेगमेंटेशन का स्पाइरोगायरा। मल्टीपल फिजन का
प्लाज्मोडियम। बात समझ में आ गई क्या? आगे रीजनरेशन का प्लेनेरिया, री से फिर से पूछ आना, पूछ प्लेनेरिया, री फिर से पूछ आई, पूछ से पी से प्लेनेरिया। बात समझ में आ गई क्या? तो प्लेनेरिया किसका एग्जांपल हो गया आपका? रीजनरेशन का, बडिंग, हाइड्रा और यीस्ट। बात समझ में आ गई? बाकी तो आगे के मैंने आज पढ़ाए तो रिकॉल हो ही चुके होंगे। चल सकता हूं आगे बन्नाट तरीके से, चलूं आगे, कर दूं स्टार्ट, कर दूं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट, ठीक है ना? अरे पढ़ाना, ठीक है, टॉपिक पर आओ। ओ जो नो गाना गा दो, गानो कौन सा? जिसका मुझे था इंतजार, नालायकों, प्लांट के बारे में पढ़ाऊंगा एकदम साइंस की लैंग्वेज में। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, चला सॉरी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जहां बात हुई थी स्टार्टिंग में कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, तो हमने कहा था कि सर असेक्सुअल का मतलब होता है, अ का मतलब एक, जहां पर सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, only single parent is required to give birth to their young ones, offspring, टाबर, चुन्नू मुन्नू। बात समझ में आ गई? तो वहां पर अपन क्या कह सकते हैं कि वो कौन सा है? असेक्सुअल है। लेकिन बच्चों यहां किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, और एक होगा फीमेल और एक होगा मेल, मेल एंड फीमेल। बात समझ आया था? अरे बातें समझ में आ रही है क्या? थोड़ा सा सॉफ्ट टोन में होगा, मेल एंड फीमेल। बात समझ में आ गई क्या? और यहां होगा क्या बच्चों, जब भी हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे, तब यहां पर एक आपकी मेल सेल होगी और एक आपकी फीमेल सेल होगी। मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं किसके बारे में? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, जहां हम प्लांट्स के बारे में भी जिक्र करेंगे और एनिमल्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। अब सुनना मेरी बात, जो मेल की सेल है बच्चों, क्योंकि पार्ट तो आफ्टर ऑल किसने लेना है? सेल्स ने पार्ट लेना है। जो मेल सेल है उसको नाम दिया जाता है मेल गैमेट। क्या नाम दिया जाता है? मेल गैमेट नाम दिया जाता है। उधर के तुम पढ़ लेना, हाँ छोरों को कहीं तो आगे रखो, बाकी तो बता रखा है। छोरा तो हमेशा क्या रहते हैं? हाँ बदनाम है, पीछे है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऊँटनी नहीं आती है भाई। मेल गैमेट, इसी को बोला जाता है मेल सेक्स सेल, इसी को बोला जाता है मेल, अरे ये मेल वो नहीं है, नाने वाला है, जर्म सेल, ठीक है ना? इसी को बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल। कितना नाम है देखो, और फीमेल में कितने नाम है? सेम है। मेल को क्या कर दो? फी कर दो, मेल को क्या कर दो? फी कर दो, तो फीमेल हो जाएगा। बात समझ गए? फीमेल गैमेट, फीमेल सेक्स। बात समझ में आ गई क्या बच्चों? अब क्या होगा, यहां से मेल गैमेट और यहां से फीमेल गैमेट। बच्चों अच्छे से समझना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको लग रहा होगा बकवास चल रही है, मुझे आता है ये सब, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस निकाल दूंगा मैं। मेल गैमेट किसके साथ मिलता है? फीमेल, पूरा लिखो, फीमेल गैमेट के साथ। और बच्चों दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। मेल सेल और फीमेल सेल मिलकर क्या बनाएगी? जाइगोट। बताओ ये इंसानों में होगा, जानवरों में होगा, या फिर प्लांट्स में होगा? सब में होगा। इंसान सबसे बड़ा, बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन ऑल्सो अ टाइप ऑफ जानवर, एनिमल। बात समझ रहे? तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलकर क्या बनाएंगे बच्चों? आपकी जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट धीरे 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 आगे चलकर आने वाली जनरेशन के अंदर कन्वर्ट होगा, जिसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इतनी डिटेल की तुम सोच भी नहीं सकते। क्लास में ट्विस्ट डाल दे थोड़ा सा। तुम्हें पता है कि जहां पर अपन थोड़ा सा क्लास को ट्विस्ट ले जा रहा हूं, सुनना मेरी बात। वैसे तो कहीं ना कहीं टॉपिक अभी प्लांट का चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एनिमल का टॉपिक डाल के तुम्हारा इंटरेस्ट जगा दे थोड़ा, ठीक है ना? टॉपिक बढ़ा दे। तुम्हें पता है बच्चों, जो मेल सेल होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो मेल सेक्स सेल होती है, उसका नाम होता है स्पर्म सेल। अरे स्पर्म पूरा नाम बोला करो, सेल लगाया करो आगे। हाँ, स्पर्म सेल। बात समझ आ गई क्या? और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो यहाँ पर एग सेल होती है। नहीं बेटा, वो तो ऑर्गन हो गया। एग सेल। अब मैं तुम्हारे को एक फैक्ट बता देता हूं, अगर कोई भी हेल्दी ह्यूमन है, हेल्दी मतलब हेल्दी होना चाहिए, नशे पत्ते का जीव नहीं होना चाहिए। अल्कोहल इज इंजीरियस टू हेल्थ, है ना?
तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ मेरे जैसा होना चाहिए, बात समझ में आ गई क्या? और अगर वो हेल्दी है तो बच्चों ध्यान देना 1 सेकंड के अंदर अराउंड 1500 स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, कमी होनी है फुल, मतलब जितनी देर में मैंने ये लाइन बोली ना उतनी देर में तो 15,000 तो बन गई है। बात समझ, ये लाइन बोली इस टाइम, बात समझ में आ गई क्या? और सोचो कि रिप्रोडक्शन के लिए तो एक सेल ही चाहिए, और सोचो हम कितने धनी है या नहीं है? बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट द फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन होना जरूरी है, वरना हो तो कितनी कोई काम की नहीं। और बात किसकी हो रही है? हेल्दी पर्सन की बात हो रही है, हेल्दी पर्सन की बात हो रही है, नाम नहीं जिक्र नहीं करना चाहिए, बाकी आजकल तो समझ रहे हो, ठीक है, आप उन लोगों के लिए नहीं है, फ्री है, हाँ खाली हो चुके हैं। टॉपिक पर आ जाए बच्चों, तो कहीं ना कहीं मेल सेल, मेल सेक्स सेल, मेल जर्म सेल, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल गेमेट, सारी की सारी बात हो गई। मेल एंड फीमेल सेल्स मिलकर जाइगोट का फॉर्मेशन करती है। जाइगोट बच्चों एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा, किसके अंदर? एम्ब्रियो के, एक सेल नहीं, जाइगोट आ गया, ये रहा जाइगोट, किसके अंदर कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो के अंदर। और एम्ब्रियो बच्चों फाइनली फीटस के अंदर कन्वर्ट होता है, किसके अंदर? फीटस के अंदर। बहुत डिटेलिंग देखेंगे हम जब हम एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। चल सकते हैं आगे, टॉपिक पर आ जाओ तुम, आ जाओ। तो अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जो कहानी होने वाली है वो होने वाली है प्लांट्स की। अरे यार सर, शिट शिट की नहीं हुआ, प्लांट्स पढ़ना पड़े आला, ठीक है। चलें, तो किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। डिटेलिंग एक एक वर्ड से एक एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए थोड़ा सा ढंग से, बाकी तो पेपर क्रैक कर देंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। जनवरी में बता दूंगा पेपर क्या आएगा, बाकी एक दिन पहले तो पूरा ही बता दूंगा। प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं बच्चों, तो फिर से बात वही होगी कि एक मेल और एक फीमेल। समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? अब पूरे के पूरे प्लांट में, पूरे के पूरे प्लांट में फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन जो हो रहा है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी तो होते होंगे, कहीं तो रिप्रोडक्शन होगा, या पूरे प्लांट में चल रहा है? जड़ें अपना रिप्रोडक्शन कर रही, स्टेम अपना कर रहा है, तुम तुम्हारे बना दे, ऐसा तो नहीं होता है, कोई तो साइट होगी। तो बच्चों ध्यान देना, साइट ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो वो होते हैं बच्चों फ्लावर। क्या बच्चों? एफ है, एच को नहीं, फ्लावर्स। जो फ्लावर्स होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन चल रहा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो आगे, बन्नाट। चलो, अब मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं। चले बच्चों, अब अगर मैं किसी भी प्लांट के अंदर अगर बात करूंगा, और जब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन चल रहा होगा, और दिमाग में भी होता है रिप्रोडक्शन जब हम पढ़ रहे होते हैं, प्लांट के अंदर जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो, तब कहीं ना कहीं आपके माइंड में चीज आनी चाहिए कि रिप्रोडक्शन कहां होगा? फ्लावर के अंदर। कहां पर बच्चों? फ्लावर के अंदर। कहां होगा? फ्लावर के अंदर। अब देखो फ्लावर के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन होता है समझना है, इस चीज को समझो। ये आपका एक फ्लावर है बच्चों, क्या है? क्या है? फ्लावर है, फूल है, पुष्पा नहीं, पुष्प है। बात समझ रही है? अब सुनना मेरी बात बच्चों, यहां आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब ये जो आपको बीच में जो डंडी दिखाई दे रही है नालायकों, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये मैं बना देता हूं ओल है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कौन सा बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मन नहीं लग रहा क्या? लगना है, मन लगाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बात समझ में आ गई क्या? और ये जो तुम्हारे को ये यूं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऐसे यूं देखते हुए नजर आए, ये क्या है बच्चों? ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हैं? अब सुनना मेरे, हाँ वैसे मेल ने घेर लिया चारों तरफ से, किसको? फीमेल। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात, एक नारी सब पे भारी, ठीक है ना, ना छोरिया कोई छोरों से कम है, ठीक है ना। अब सुनना मेरी बात बच्चों, अरे ये तो फोटो है। अब ये बच्चों क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्लास को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि क्वेश्चन आएगा यहाँ से।
अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 3 पार्ट्स होते हैं उसके। क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से? तो बच्चों अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर की बात करता हूं लाडले बच्चों, ये दिख रहा है या कलर चेंज करूं मैं? दिख रहा है ना? तो ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है ओवरी। क्या बोला जाता है बच्चों? बोलो। ठीक है, एक ही गणिया। अरे एक ही तो है, अरे अंदर का स्ट्रक्चर है गधों। समझ में आई मेरी बात? अब इसके 3 हिस्से हैं बच्चों। इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, क्लास में आ जाना बेटा, इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के 3 हिस्से हैं। एक है ओवरी, सबसे नीचे ओवरी है, और सबसे ऊपर है स्टिग्मा। क्या है बच्चों? स्टिग्मा। क्या है बताओ? मैं बना दूं क्या इधर? ठीक है ना? इसका नाम होता है स्टिग्मा। अरे ये तो अभी आए हैं, पहले तो शानदार डायग्राम बनाते थे। ये क्या है बच्चों? देख लो तुम्हारे साथ। ठीक है, ये क्या हो गई? ओवरी। और बाकी फीमेल है तो स्टाइल तो हो गई। ठीक है ना? तो बेटा स्टाइल, स्टाइल सबसे बीच में। ठीक है, तो ओवरी, स्टिग्मा और स्टाइल। सॉरी आए तो स्टाइल में रहनी पड़ी। अब तीनों मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? तीनों मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या बनाते हैं बच्चों? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। याद रह जाए ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट याद रह जाएगा क्या लाडले बच्चों? पक्का? फोड़ दो, आग लगा दो। अब सुनना मेरी बात, और इसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम अभी अभी इस बच्चे ने बताया। क्या? पिस्टल। पिस्टल को नहीं है गैंगस्टरों, पिस्टल है ये। क्या है? और लाडले बच्चों इसी का एक नाम होता है कार्पेल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, और सवाल ये है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताओ फ्लावर के अंदर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम बताओ। तो बच्चों ध्यान देना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी नहीं है, ये तो उसके पार्ट्स हैं। उसका नाम है पिस्टिल या कार्पेल। पिस्टिल या, हाँ, उसके 3 हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इधर देख लो तुम लोग, मेरी बात समझ में तो नहीं आ रही तुम्हारे? आ गई ना? तो फीमेल की कहानी खत्म। अब किस पर आते हैं? नारी भारी। ठीक है ना? एक नारी सब पे। अब बच्चों हमारी अगर बात करें अगर मेल की, तो मेल में सिर्फ 2 ही हिस्से हैं। सुनना मेरी बात, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। ठीक है ना? ठीक है, सुनना मेरी बात, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, जहां स्पोर फॉर्मेशन की भी बात हुई थी। ठीक है, जूम करा दूंगी। ये जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर। और ये जो डंडी दिख रही है ना, इस डंडी को बोला जाता है बच्चों फिलामेंट। क्या बोला जाता है? बात समझ आ गई क्या? दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पार्ट से सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और मेल के कितने पार्ट बताए मैंने? 2, एंथर और फिलामेंट। डन डना डन डन। अब सुनना मेल है, मेल है, मेन है, मेन है तभी तो स्टेमेन है। तो इसका नाम याद रखना है क्या? स्टेमेन। जैसे इधर तुमने नाम याद रखा पिस्टिल और कार्पेल, वैसे हमारा कोई नाम याद रखना है इधर स्टेमेन। फिर पूछता है भारत आपसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम बताओ फ्लावर के अंदर। स्टेमेन। और इधर फीमेल में पिस्टिल। याद रहेगा क्या? पिस्टिल या कार्पेल। सर इनके 2 अपने एक, ऐसा क्यों? एक नारी सब पे भारी। बात समझ में आ गई क्या? याद रह जाएगा क्या? चल सकता हूं मैं आगे? मेनली यही आएंगे आपके ऑप्शंस वगैरह में, सारा का सारा क्रैक हो जाएगा। साला एक एक नंबर के क्वेश्चन कर रहे हैं। चल सकते हैं आगे? अब सुनना मेरी बात बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि हाँ सर सिस्टम की बात हो चुकी है। अब सर वो कौन सी सेल्स है जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने जाएगी? तो बच्चों ध्यान देना, अगर मैं फ्लावर के अंदर फीमेल सेल की अगर मैं बात करूं, तो वही जो ह्यूमन बींग्स में होता है एग। क्या होता है बच्चों? या फिर इसी का नाम क्या बोला था अपन ने? ओवम। एग, ओवम। ठीक है, और अगर मेल सेल की बात करूं, ध्यान से सुनना बच्चों,
मेल सेल की बात करूं, क्लास में आ जाना, मजा आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें एंथर वाला, ये वाला दिख रहा है, अरे इसके अंदर मैंने बोला था बहुत सारे छोटे छोटे, इन्हीं को बोला जाता है पोलन ग्रेन। क्या बोला जाता है? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन मेल है या फीमेल है? मेल है। और ओवरी के अंदर जो एग है वो क्या है? फीमेल है। मेरी बात शायद समझ में नहीं आई यार, नहीं आ रहा तुम्हारा समझ में? वापस आ जाओ। अरे आ ही नहीं रहा है, मैं कह रहा हूं इधर आ जाओ। सबसे पहले अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, 1 मिनट के अंदर खत्म करूंगा। सबसे अंदर अगर प्लांट में अगर मैं बात करूं तो रिप्रोडक्शन कहां होता है? फ्लावर में। दो चीजें, मेल और फीमेल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अगर नाम पूछ ले तो मेन है, इसलिए स्टेमेन है। और इसके दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। यहां मैंने बात की थी बच्चों किसकी? फीमेल की। फीमेल के अंदर सबसे पहले स्टिग्मा, फिर स्टाइल आ जाती है, ओवरी। डन। चल सकता हूं आगे। तीनों को मिलकर क्या बनाते हैं? पिस्टिल या कार्पेल। याद रह जाएगा। अब बात करें हम सेल की, तो इसके अंदर सेल मैंने क्या बताया आपको? पोलन ग्रेन। और यहाँ क्या बताया मैंने? एग या, अरे एग या, याद रह जाएगा। चलो आगे। पक्का बताओ, फ्यूजन करवाना पड़ेगा नहीं पढ़ाना पड़ेगा? अरे दोनों को मिलाना पड़ेगा नहीं मिलाना पड़ेगा? नालायकों, मेल सेल फीमेल सेल के पास जाके मिलेगी या नहीं मिलेगी? तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। अरे तभी तो फर्टिलाइजेशन दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद किस में कन्वर्ट होते हैं? बच्चों कराया सीधो जायगोट में। किसमें बच्चों? जायगोट में। बहुत आगे का प्रोसेस है बेटा। चला चल सकते हैं आगे। चलो आगे लाड ले बच्चों। अब सुनना मेरी बात, ये मेल है और ये फीमेल है। क्लास में आ जाना। इधर सेल का नाम क्या है बच्चों? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मैंने बता दिया। ये कहाँ रहते हैं? ये किस जगह रहते हैं? हैं? कौन से मोहल्ले में रहते हैं? ये एंथर वाले मोहल्ले में रहते हैं, अंदर सेक लाइक स्ट्रक्चर। हाँ अंदर रहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? और फीमेल में मैंने आपको बताया क्या? एग। क्लास में आना, स्लाइड से समझाऊं या ऐसे ही समझ आ जाए? इधर आओ, बल नहीं दे, छोड़ो, इधर आ जाओ। वापस जाओ, तुम नालायक, इधर से पढ़ो, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये रहा मैंने मेल, अरे किधर से भाई, ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया बच्चों। ये आपका ये एंथर बना देंगे और इसके अंदर बहुत सारे क्या बनाए थे बच्चों? पोलन ग्रेन। यार बेटा पोलन ग्रेन का ही कर बात का करे छोरा। क्या बताया बच्चों इसके अंदर? पोलन ग्रेन बताया, बता दिया पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन के अंदर, पोलन ग्रेन मेल सेल है। कौन सी सेल है? तो ये किसके पास जाएगी? फीमेल के पास जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है चोरिया रिश्ता रिश्ता देखने नहीं चोर ही जाते हैं। बात समझोगे? तो ये चोर ही जाएगा, यानी मेल पार्ट ही जाएगा किसके पास? चुप रहा है, एग के पास। किसके पास? एग के पास। ये पोलन ग्रेन्स कहाँ जाएगी बच्चों? एग के पास जाएगी रिप्रोडक्शन करने। चल सकता हूं मैं आगे। अब देखो होगा क्या, लेकर कौन जाए? लेकर कौन जाए? अब सुनना मेरी बात। जब यहां ये एंथर है बच्चों, क्लास एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से ये पोलन ग्रेन उठती है और कहां चल जाती है? अब एग कहां है? ओवरी के अंदर। अब क्लास में आना बच्चों, थोड़ा सा आई जाओ, इस वाली स्लाइड पर आई जाओ। आप लोग समझना इस चीज को बच्चों, समझना। यहां पर मैंने बताया आपको कि कहां जा रहा है भाई, ये ओवरी आ गई। यहां समझ में आया तो ठीक, नहीं तो अपनी स्लाइड पे आ जाएंगे अपन वापस। बच्चों यहां पर मौजूद है आपके वो पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर, और इनको जाना है यहाँ। यूं चल जाएंगे, कहीं से भी रास्ता बनाते हैं। ब्यावर तो है नहीं, ब्यावर तो है नहीं जो किसी गली में गए, ऐसा तो है नहीं। प्रॉपर एक ट्रैक है। ट्रैक क्या है? ये जो पोलन ग्रेन है ना बच्चों, ये सबसे पहले उड़ते हुए कहां जाएंगे? स्टिग्मा पर। समझ में आई मेरी बात? क्या? स्टिग्मा पर। एक क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर, लास्ट से लास्ट ईयर आया था, आरबीएससी वाले पेपर में आया था, हाफ ईयरली के अंदर, एमसीक्यू के अंदर। क्या क्वेश्चन था समझना। और इसका एक एग्जांपल मैंने चैप्टर नंबर 7 में भी दिया हुआ है।
यहां से ये पोलन ग्रेन का मूवमेंट किस पर हुआ बच्चों? स्टिग्मा पर। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोला जाता है लाडले बच्चों। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन बोला जाता है। मैं आपसे पूछूंगा, अभी भारत बाद में पूछेगा, पहले मैं पूछूंगा। भारत तक तो तुम बाद में जाओगे, अभी तो किसके पास हो? हाँ, मनीष सर के पास। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पोलन ग्रेन उड़ते उड़ते आए। अरे पोलन ग्रेन कहां से आए? उड़ते उड़ते आए। और उड़ते उड़ते आने के बाद वो कहां से? एंथर से उड़ते उड़ते आए और किस पर आकर रुक गए? स्टिग्मा पर। मतलब यहां ट्रांसफर हुआ है बच्चों, क्लास में आना। यहां ट्रांसफर हुआ है पोलन ग्रेन का। कहां से? एंथर से कहां तक? स्टिग्मा तक। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पॉलिनेशन क्या होता है, वहां ये लाडले बच्चे बताएंगे कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। बताओ पॉलिनेशन होगा या नहीं होगा? अब बताओ, एक छोटी सी बात बताओ। मान लो वहां से एंथर से वो आया, कौन? पोलन ग्रेन उड़ता हुआ आया। आती बेटा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा मना कर दे बस। मना कर दे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि जो स्टिग्मा होता है ना बेटा, जो स्टिग्मा होता है ना लाडले बच्चों, जो स्टिग्मा मैंने यहां बनाया, यार ज्यादा हो गया। ये जो स्टिग्मा होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, चिपचिपा। तो जैसे ही वो पोलन ग्रेन्स उड़कर आएंगे और यहां पर चिपक जाएंगे। अब बात ये आ रही है, प्रोसेस को बोल दिया गया पॉलिनेशन। तो उन पोलन ग्रेन्स को वहां से वहां लेकर कौन आएगा? कोई तो एजेंट होगा। जैसे हमारे LIC कराने वाला एजेंट आ जाए, LIC एजेंट बोलते ना, बात समझ आ रही क्या? तो एजेंट्स आएंगे बच्चों, क्या आएंगे? अब वो एजेंट्स कौन है? जैसे कि एजेंट्स में बात आ गई, जैसे विंड, हवा चल रही थी, पोलन ग्रेन ने बोला मैं भी चल रहा हूं, बोले कहां? चल। जो स्टिग्मा दिखा उसी में बैठ जाएंगे अपने, क्या? बात समझ में आ गई क्या? तो जब हवा हवा उन पोलन ग्रेन्स को कहां पर लेकर जाती है? एंथर से स्टिग्मा पर। मेरी बात तुम्हारे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छा, वाटर भी आ सकता है बच्चों इसमें, बारिश का पानी। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आ गई क्या? अब यहां एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे इंसेक्ट्स। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, सीट ना मिली, तो कहां चलेगी फिर? हाँ, स्टिग्मा के पास चलेगी। सीट तो मिली नहीं। हाँ, एंथर पे गई, एंथर पे जाके बैठी, बैठते ही उसके पैरों में क्या लग गए? क्या लग गए? पोलन ग्रेन्स। फिर उड़ती गई, उसको क्या पता था पैरों में 4-5 पोलन ग्रेन्स लटके हुए। जाकर कहां बैठ गई? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा क्या था? स्टिकी। पकड़ लिया पोलन ग्रेन्स को, तितली तो चली गई, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हो गया? क्या पोलन ग्रेन्स का। इसी को बोला जाता है बच्चों पॉलिनेशन। क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन। वाह, पॉलिनेशन करवा दिया, थैंक यू। इनको बोलो, इनको बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इनको इनको बोला जाएगा पॉलिनेटर्स। आज से आपको हम एक नया नाम देंगे, आप हमारे पॉलिनेटर्स हो। क्या हो? अरे सर, आपकी वजह से ही क्या हो पाया है? पॉलिनेशन हो पाया है। तो बच्चों इन्हों क्या बोला जाता है? पॉलिनेटर्स बोला जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नॉन एज पॉलिनेशन। और इन एजेंट्स को क्या बोला जाता है बच्चों? पॉलिनेटर बोला जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, कि पॉलिनेशन क्या होता है। मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम, सिस्टम का नाम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का नाम। बात समझ में आ गई क्या? चल सकता हूं मैं आगे। एक लास्ट कंसेप्ट करते हैं, उसके बाद अपन आगे की क्लास में देखेंगे इसको, कि सर ठीक है पॉलिनेशन हो गया। अब सर ऐसा जरूरी है क्या कि कोई एक ऐसा फ्लावर हो, जैसा कि ये अभी मैंने आपको दिखाया, वो तो मिट गया है, चलो छोड़ो। जो फ्लावर हो उसके पास फिलामेंट भी, सॉरी, उसके पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हो, और सर उसके पास स्टेमेन भी हो, और उसके पास क्या हो? पिस्टिल भी हो। यानी कि मेल भी है और
फीमेल भी है। ऐसा जरूरी है क्या? तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हमारे पास लास्ट वर्ड बोलूंगा, हमारे पास कुछ ऐसे पौधे होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, नालायकों कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या तो उनके पास पिस्टिल और कार्पेल है या फिर स्टेमन है। तो बच्चों उन्हें बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोला जाता है बच्चों? लास्ट होगा आज के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनि मतलब एक, सेक्सुअल मतलब कि एक ही उसके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और जिनके पास ऐसे कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके पास दोनों पार्ट होते हैं, मेल एज वेल एज फीमेल, तो बच्चों उन्हें क्या बोला जाता है? बायसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। लाडले बच्चों क्या बोला जाता है? बाय का मतलब दोनों, मेल एज वेल एज फीमेल। तो बच्चों यहां से ये हो जाएगा मेल प्लस फीमेल, और यहां सिर्फ क्या हो जाएगा? आइदर मेल या फीमेल। समझ में आई कि नहीं? पक्का बन्नाट। पॉलिनेशन क्लियर है? एजेंट्स क्लियर है? एजेंट्स कौन लेकर जाएगा कौन नहीं लेकर जाएगा, समझ में आ रही है मेरी बातें? तो पढ़ लेना है इनको, और बाकी अपन कहाँ मिलते हैं? अगले लेक्चर में। बने रहना है ना बेटा।